हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिव मोदनवाल है। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा मैंने किस तरह की पढ़ाई किया था जिससे मैंने केमिस्ट्री इस साल नीट के पेपर में 175 मार्क्स स्कोर किया। विथ ऑल मतलब विथ टोटल मार्क्स 690 और ऑल इंडिया रैंक 3390। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि मैंने किस टीचर को फॉलो किया था, कौन सी प्रैक्टिस बुक मैंने लगाई थी और नोट्स किस प्रकार बनाया था और शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाया था और स्ट्रेटजी क्या मैंने लगाई थी जिसके कारण अच्छा स्कोर आया। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने किस टीचर को फॉलो किया था, कौन सी बुक प्रैक्टिस की थी और किस तरीके से प्रैक्टिस की, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो पहली बात करते हैं प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक के लिए मैंने लिया था एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लिया था पहला बुक। दूसरा लिया था केमिस्ट्री का 11th-12th का बुक, वो भी न्यू वर्जन, ये नहीं कि पुराना वाला लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस साल के नीट पेपर में दिक्कत हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन जो था वो पुराने बुक से आया था, मतलब जो एक क्वेश्चन जो था वो कंट्रोवर्शियल बन गया, मतलब कि पुराने बुक में कुछ और आंसर था, नए बुक में कुछ और आंसर है। तो बात करते हैं प्रैक्टिस बुक के लिए। तो मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और क्लास 11th-12th की एनसीईआरटी लिया था। क्लास मतलब फिंगर टिप्स से क्यों लिया था? लोग कहते हैं कि बायो के ले लो, केमिस्ट्री एक ले लो, ये सब ले लो। मैं कहता हूँ भाई एनसीईआरटी फिंगर टिप्स इसलिए मैंने फॉलो किया था क्योंकि आप जब एनसीईआरटी रीड करते हैं, एनसीईआरटी रीड जैसे मैंने डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर उठा लिया। डी एंड एफ ब्लॉक जब चैप्टर आप उठाएंगे तो उसको पढ़ने के लिए बहुत गट्स चाहिए भाई, पढ़ने का मन नहीं करता। लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग को समझ भी नहीं आता है, ऐसा दिक्कत होता है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि मुझे समझ में आता ही नहीं था। तो उसके बाद मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक ट्राई किया। क्यों ट्राई किया? जब आप नोट्स मतलब जब एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का बुक आप ट्राई करेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको भाई हर लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब वो हल एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो जब क्वेश्चन रहते हैं तो आप उसे जब भाई जब आप जब रिवीजन नहीं करेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, तो आप फिजिकल मतलब एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने मतलब एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लिया था। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। पहली बात फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने ऋतिक सर को यकीन बैच लिया था मैंने। तो ऋतिक सर को मैंने फॉलो किया, ऋतिक सर को फॉलो किया। तो उसके बाद मैं उनको क्यों फॉलो किया? क्योंकि उनके नोट्स होते हैं काफ़ी शॉर्ट्स में। मतलब ये होता है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, काफ़ी चैप्टर हैं, काफ़ी लेंदी चैप्टर हैं। तो आपको आमतौर पे मतलब कोई टीचर हो, इसके पहले मैंने जिस टीचर से पढ़ा था तो वो क्या करते, मतलब 2 बुक हो जाती है नोट्स का। तो मतलब ऋतिक सर क्या करते हैं, काफ़ी शॉर्ट में नोट्स लिखाते हैं। उनको जो क्वेश्चन रहते हैं अपडेटेड रहते हैं, मतलब इस समय क्या आ रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एमसीक्यू भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो कराते थे, मतलब वो मिक्सचर थे, मतलब सारे क्वेश्चन का मिक्स करा देते थे। उसका पीवाईक्यू बेस्ड पेपर कराते, मतलब वो क्या है कि उनका नोट्स का भी पीवाईक्यू, मतलब आप अगर उनके नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको पीवाईक्यू के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऋतिक सर को फॉलो किया था। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने कैसे पढ़ाई किया था ये बता रहा हूँ अब। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने पहले मैं यकीन वैसे ऋतिक सर क्लास करता था। जब क्लास करता था उसके बाद उनके नोट्स को लिखता था। उसके बाद उसी दिन उसे रिवाइज करता था। रिवाइज करने के बाद मैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से प्रैक्टिस करता था। और उसके बाद एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से प्रैक्टिस करता था तो उससे क्या दिक्कत नहीं होती, मतलब एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे और भी फायदा होते हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें मिल जाते हैं, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन, मतलब एक ही बुक में सब कुछ रहता है। इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। तो उसके बाद और क्या किया था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए? मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। शॉर्ट नोट्स जब बनाए थे तो मतलब क्या हुआ कि जैसे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है दिक्कत, जैसे आप नोट्स जब बनाएंगे किसी टीचर को अगर फॉलो करेंगे तो आपका 40 से 50 पेज में आएगा एक चैप्टर। तो जब भाई जब रिवीजन करेंगे तो दिक्कत होगा ही। तो इसलिए मैंने उनके मोल कॉन्सेप्ट के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दिया। ये मतलब जब चैप्टर खत्म हुआ, जैसे मान लीजिए 40 पेज में चैप्टर खत्म हो गया, मोल कॉन्सेप्ट 40 पेज में खत्म हो गया। तो 41 से 42 पेज में क्या किया, 41 से 42 पेज में मैंने क्या किया, उसका शॉर्ट नोट्स बना दिया। तो शॉर्ट नोट्स बना दिया तो इससे क्या होगा, जब मुझे रिवाइज करना होता है तो फार्मूला मेन होता है। अगर आप फार्मूला को रिवाइज नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला रिवीजन रहना चाहिए, तो फार्मूला ही मेन होता है। फिजिकल केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ेंगे तो फार्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व है, नहीं फार्मूला याद है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो मैंने इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाया और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मान लीजिए आपकी मतलब 11 से 12 मतलब 15 से 16 पेज में मेरी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आ गई फार्मूला सीट के फॉर्म में आ गई। तो जो भी क्वेश्चन आता था फार्मूला आता था तो मैं इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था और मुझे मतलब फार्मूला रिवाइज करने में दिक्कत भी नहीं होता था। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने ऐसे किया था। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने पंकज सर को फॉलो किया। उसके बाद मैं उनका क्या करता था, क्लास करता था। पंकज सर को फॉलो किया, उनका क्लास करता था, पंकज सर को क्लास करता था। उसके बाद क्लास करते ही मैंने नोट्स बनाया। क्लास करते करते मैं नोट्स बनाता था। नोट्स बनाने के बाद उसे शाम को टाइम रिवीजन करता था। रिवीजन करने के बाद उसके बाद मैं एनसीईआरटी से रीड करता, मतलब जैसे हेलो एल्केन्स हेलो एनिस चैप्टर है तो उसको मैंने पढ़ा, टीचर पढ़ाए, उसके नोट्स बनवाने में मतलब उसमें रिएक्शन लिखाते हैं
तो उसके बाद मैं उसको पढ़ता था, मतलब उसे रिवाइज़ करता था। रिवाइज़ करने के बाद उसको क्या करता था, उसको रिवाइज़ करने के बाद उसके बाद मैं एनसीईआरटी रीड करता था। एनसीईआरटी रीड करने के बाद क्या दिक्कत होती थी, उसके बाद मैं उसको उसी टॉपिक का एनसीईआरटी फिंगर टिप से प्रैक्टिस करता था। एनसीईआरटी फिंगर टिप से प्रैक्टिस करता था। इस तरह मेरे सारे टॉपिक क्लियर होते चले गए। तो इस तरह मैंने पंकज सर का फॉलो करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी कर ली। उसके बाद मैं क्या करता था, खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पंकज सर स्पेशल ये सर लिखवाते हैं। पंकज सर स्पेशल में क्या बात होती है खास, पंकज सर स्पेशल में क्या करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन एक जगह स्टार्ट हुआ तो दूसरी जगह से हो जाकर ख़त्म हो जाता था। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता था, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको इस समय के क्वेश्चन ट्रेंड क्या हो रहा है कि भाई एक रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं कहानी को, दूसरे रिएक्शन में जाकर ख़त्म कर दे रहे हैं। तो पंकज सर स्पेशल बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस इसका करता था तो मुझे सारे रिएक्शन के मतलब याद हो जाते थे कि कौन सा मतलब रिएजेंट है और कौन से प्रोसेस द्वारा ये सॉल्व होगा। तो इस तरह मैं पंकज से स्पेशल काफ़ी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद बात करता हूँ नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स की बात करता हूँ। भाई अगर आप ऑर्गेनिक को अच्छा करना चाहते हैं, शॉर्ट नोट बहुत मस्ट होता है, अच्छा होना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने का आपका तरीका अच्छा नहीं है तो आप मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छी नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखते होंगे अगर हेलो एल्केन्स हेलो एरिस चैप्टर है आपका, तो उसे क्या करते हैं सर, नोट्स अगर बनवाएंगे तो भाई उसमें मैग्नीज भी लिखवाना पड़ता है टीचर को, क्योंकि इस समय मतलब क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो हेलो एल्केन्स अगर हेलो एरिस चैप्टर है तो उसे सर अगर नोट्स लिखवाएंगे उसे 30 पेज में कम से कम लिखवाएंगे, 20 से 30 पेज में, 20 से 30 पेज में लिखवाएंगे, 20 से मान लीजिए 20 पेज में लिखवाएंगे। तो उसे जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। उसमें मैग्नीज भी रहता है, तो मैग्नीज कभी काल हमारे काम मतलब जिससे पहली बात तो हमें रिएक्शन का ये रिएजेंट याद रहना चाहिए। तो मेन ये रहता है रिएजेंट, उसके बाद काम क्या करता है ये चीज़ होना चाहिए। तो मैं क्या करता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था। शॉर्ट नोट्स जब बनाता था, जैसे मतलब मान लीजिए हेलो एल्केन्स हेलो एरिस चैप्टर है, इसका शॉर्ट नोट्स जब बनवाता था मैं 3 से 4 पेज में पूरी मतलब 2 पेज में मान लीजिए 2 पेज में पूरी रिएक्शन लिख देता था 2 पेज में तो पूरी रिएक्शन लिख देता था। उसके बाद क्या होता था, मैं उसे बार बार रिवीजन करता था। और इस तरह मैंने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 15 से 20 पेज में इसको भी कवर कर दिया, 15 से 20 पेज में पूरे कवर कर दिया। मतलब पास लिखना है, जैसे पहले पूरा पेज ये है तो एक पार्ट 2 मतलब 2 लाइन पार्ट दीजिए, इधर रिएक्शन लिखिए, कुछ इधर रिएक्शन लिखिए, इधर रिएक्शन लिखिए, फिर इधर रिएक्शन लिखिए। और ऐसा होना चाहिए कि आपको शॉर्ट नोट्स में क्या डालना है भाई, आप जब एनसीईआरटी फिंगर टिप से प्रैक्टिस करेंगे तो जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बनने के चांस होते हैं, जो एग्जाम मतलब जो उसमें यूजेस लिखे रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या फिजिकल रिएक्शन दिए रहे, मतलब वो होता है कि मतलब उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कुछ। तो उस पॉइंट को अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जब आप एनसीईआरटी फिंगर टिप सॉल्व करेंगे आपको पता चला कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए। और इसमें क्या करिए, शॉर्ट नोट्स के अंदर मैग्नीज मत लिखिएगा, क्योंकि अगर मैग्नीज लिखने जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स इस तरह बनाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस तरह मैंने बनाया था 20 से 30 पेज में पूरा कंप्लीट कर देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बार बार उसे रिवाइज करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। बस यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने मोहित हाजी सर को फॉलो किया था। उसके बाद मैं क्लास करता था। जब मैं क्लास करता था उसके बाद क्या हुआ कि मैं नोट्स बनाता था, और नोट्स बनाकर उसके बाद उसे रिवाइज करता था। नोट्स बनाकर उसके बाद उसे रिवाइज करता था। रिवीजन करने के बाद उसे मैं एनसीईआरटी से रीड करता था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस साल नीट 2023 हो गया, 2024 हो गया, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते कि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से आ जा रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जा रहा है भाई, क्योंकि हर लाइन से अब इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए आप कहेंगे नोट्स बनाओ, उसके बाद उसे रिवीजन करो। नोट्स पहले बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जो जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको मतलब रीड करना पढ़ना है तो भाई अगर आप एनसीईआरटी का डायरेक्ट जाकर पढ़ने लगेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपको पहले लेक्चर करना, उसके बाद मैंने जैसे किया था उस तरह बता रहा हूँ, पहले लेक्चर किया, उसके बाद नोट्स बनाना, उसके बाद उसे रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उसे एनसीईआरटी से रीड करना है। एनसीईआरटी जब रीड करेंगे, एनसीईआरटी से रीड करना है, उसके बाद उसी क्वेश्चन मतलब उस टॉपिक के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी फिंगर टिप से, क्योंकि वो बुक ऐसा है जिसमें मतलब पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो हर लाइन से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से क्वेश्चन बन रहा, और उस लाइन को आप क्या करिए अपने नोट्स में डाल दीजिए। ये ना करिए कि मतलब उसमें एनसीईआरटी में रीड अंडरलाइन कर दीजिए, लेकिन उसे अपने नोट्स में डाल दीजिए, ताकि अगर एक जगह आपके नोट्स रहेंगे तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। और मैंने मतलब ये था कि मैं इनका नोट्स फॉलो करता था। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स इसके लिए नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था भाई, क्योंकि मोहित दादी सर ऐसे सर थे, जब
उनसे आप पढ़ेंगे, मैंने जैसे पढ़ा था, तो उनके जो मतलब वो हर पॉइंट लिखवाते, पॉइंट वाइज लिखाते हैं। तो पॉइंट वाइज में ऐसा लिखाते हैं कि वो मतलब पीवाईक्यू भी डाल देते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी इंटरेस्ट क्वेश्चन को भी डाल देते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब सारे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखा देते हैं। उसके बाद जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे भी लिखवा देते हैं। तो एक प्रकार से वो मोहित हाजी सर का जो नोट्स होता है वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही रहता था। इस तरह मुझे दिक्कत नहीं होता, मतलब उससे शॉर्ट्स बनाना वाकई में नहीं होगा, मतलब जैसे मतलब बना ही नहीं पाएंगे आप। तो इस तरह मतलब शॉर्ट नोट्स ही उनका नोट्स रहता था। तो इस तरह मैं पढ़ता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने नीट 2023 पेपर दिया था, उसमें मेरे नंबर थे 581, केमिस्ट्री में 120 नंबर थे। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस साल, 581 नंबर रह गए। लेकिन इस साल मेरे पेपर में टोटल मार्क्स है 690 और 175 नंबर केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री बहुत योगदान देता है, और केमिस्ट्री आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, जबकि आप फिजिक्स देखेंगे वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप केमिस्ट्री को अच्छा करना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक ले लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी ले लीजिए बुक, और उसके बाद 3 टीचर जो मैंने फॉलो किया था उन्हीं को फॉलो करिए। अगर केमिस्ट्री आपका अच्छा ना होगा बताना, हमें भी बताइएगा हमें। तो ये इस तरह मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई किया था, जिससे मेरे 175 नंबर आया था। आप भी पढ़ेंगे, आपका भी आएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा।